मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ क्रूज सेटिंग्स कंट्रोलर मौजूद होने की वजह से ये अक्सर औकात लोगों की कन्फ्यूजन का बायस बनता है। जैसा कि आप हमारी पहली वीडियो में देख चुके हैं कि टोयोटा का क्रूज कंट्रोल सिस्टम क्रूज लीवर या क्रूज टॉक से ऑपरेट किया जाता है, जबकि होंडा में यही सिस्टम बिल्ट इन स्टीयरिंग कंट्रोल्स में शामिल किया गया है। इससे पहले कि हम इस सिस्टम को इंगेज या डिसएंगेज करने का तरीका देखें, ये ज़रूरी है कि हम क्रूज कंट्रोल को एज अ टेक्नोलॉजिकल फीचर समझ लें। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल सिस्टम एंगेज करने पर गाड़ी का ECU या जिसको हम आम जुबान में कंप्यूटर भी कहते हैं, एक फीडबैक एंड कंट्रोल लूप में ऑपरेट करने लग जाता है। ECU गाड़ी की एक्चुअल स्पीड को हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है और सेट क्रूज स्पीड से इसका डिफरेंस लेकर इंजन की एक्सीलरेशन को बढ़ाता या कम करता है। ये माइंड में रखना ज़रूरी है कि डिसेलरेट करने के लिए ये सिस्टम सिर्फ इंजन ब्रेकिंग का ही इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम मैकेनिकल ब्रेकिंग करने की सलाहियत नहीं रखता। चूँकि ये सिस्टम हाईवेज और मोटरवेज के लिए डिज़ाइंड है, इसलिए यूजुअली एक्सेलरेट करने की ही ज़रूरत पड़ती है ताकि सेट क्रूज स्पीड तक पहुंचा जा सके। आज हम होंडा सिविक के क्रूज कंट्रोल सिस्टम का जायजा लेंगे और इसके ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। टोयोटा की तरह होंडा का क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी मिनिमम 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर एंगेज होता है। स्टीयरिंग कंट्रोल के राइट साइड पर मौजूद क्रूज बटन इस सिस्टम के मास्टर स्विच के तौर पर काम करता है। इसको प्रेस करने पर मीटर क्लस्टर में क्रूज मेन का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। गाड़ी को इसकी डिजायर्ड स्पीड पर ले जाने के बाद स्टीयरिंग कंट्रोल पर मौजूद सेट बटन दबाने पर क्रूज सिस्टम इंगेज हो जाएगा और साथ ही क्रूज मेन के इंडिकेटर के साथ साथ क्रूज कंट्रोल का इंडिकेटर भी डिस्प्ले होने लग जाएगा। स्टीयरिंग कंट्रोल पर मौजूद प्लस और माइनस के बटन क्रूज के दौरान गाड़ी की स्पीड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के काम आते हैं। प्लस का बटन एक दफ़ा दबाने पर 2 किलोमीटर/आवर का इंक्रीमेंट होगा और इसी तरह माइनस का बटन एक दफ़ा दबाने पर 2 किलोमीटर/आवर का डिक्रीमेंट होगा। कैंसिल का बटन दबाने पर क्रूज डिसएंगेज हो जाएगा, लेकिन सिस्टम स्विच ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मीटर पर मौजूद सिर्फ क्रूज कंट्रोल का इंडिकेटर ही ऑफ होगा। इसका फ़ायदा ये है कि अपनी प्रीवियस सेट स्पीड तक दोबारा जाने के लिए आपको दोबारा एक्सेलरेट करके सेट क्रूज स्पीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि स्टीयरिंग कंट्रोल पर मौजूद रीसेट का बटन दबाने पर गाड़ी खुद ही पहली वाली स्पीड पर क्रूज करने लग जाएगी। क्रूज को डिसएंगेज करने के लिए कैंसिल बटन के अलावा ब्रेक पेडल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम को मुकम्मल तौर पर स्विच ऑफ करने के लिए क्रूज बटन को दबाएं। इसके साथ ही क्लस्टर में मौजूद क्रूज मेन की लाइट भी बंद हो जाएगी। अगर सिस्टम के हवाले से आपका किसी किस्म का भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें।